हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जनित में स्वागत है। आज हम फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं। तो ऑप्शन दिया गया है पंजाब एंड हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरल। तो इसका सही उत्तर होगा यूपी एंड मध्य प्रदेश। यूपी एंड मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं ये दोनों क्यों चर्चा में थे। यहाँ पर यमुना रिवर से जो नदी निकलती हैं, केन और बेतवा, ये दोनों गंगा यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं और इन्हें जो है एक लिंक प्रोजेक्ट के तहत इन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। और जो ये केन नदी है वह पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से गुजरती है। तो हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। इस एरिया में सूखा होता है। इस एरिया में जो है पानी की अधिक मात्रा होती है और इस एरिया में पानी की कम मात्रा होती है। तो इस एरिया में पानी को पहुंचाने के लिए इस दोनों प्रोजेक्ट का अति महत्व है। लेकिन इस दोनों प्रोजेक्ट के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व पर नुकसान भी पड़ रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन चर्चा में थे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 21 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च। 24 मार्च इज़ द राइट आंसर। तो हम आज जानते हैं ये 24 मार्च जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, ये इसकी क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। और ये किस बैक्टीरिया से होता है। तो माइकोबैक्टीरियम से होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंतर्गत आता है। और यूएन ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म कर देंगे। लेकिन भारत ने यह लक्ष्य 2025 तक खत्म करने का रखा है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो हम आते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये मोरारजी देसाई कौन थे। यह 24 मार्च 1977 को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय डिप्टी PM और फाइनेंस मिनिस्टर में भी काम कर चुके थे। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला सरकारी संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में भारत की पहली सरकारी संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है कुर्नूल, एक है ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे विशाखापट्टनम, अमरावती। इसकी 3 राजधानियां हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल इसके बगल में है। और ये कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र और इधर तमिलनाडु से घिरा हुआ है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इस एम्बुलेंस नेटवर्क को अपने मुख्य मिशनों में से एक बनाया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने इसे अपने मुख्य मिशन में शामिल किया है ताकि पीड़ित जानवरों को उचित पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद की जा सके।
पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठवां, रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, नासा, स्पेसएक्स। तो इसका सही उत्तर होगा रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस इज द राइट आंसर। ये रूस का स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में कुछ नए कारनामे किए हैं। इस लॉन्च की सहायता से जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, जर्मनी और ब्राजील सहित देशों के उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में रखा गया। 38 उपग्रहों में से चैलेंज एक उपग्रह 38 उपग्रहों में से चैलेंज एक उपग्रह शामिल भी था, जो ट्यूनीशिया का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह था। यह टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये रूस है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये रसिया है, इसकी राजधानी मॉस्को है, और ये इधर आर्कटिक ओशियन है, और ये सी ऑफ ओखोस्टक इधर इस साइड है, और ये किन देशों से घिरा हुआ है? इधर फिनलैंड और काजाकिस्तान और फिर यूक्रेन, फिर मंगोलिया, चाइना, ये आदि देश इसके चारों तरफ हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, सातवां, हाल ही में राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की है? इसका सही उत्तर आप स्क्रीन पर देखिए और बताइए। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 220। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 7 जजों की नियुक्ति की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ये अनुच्छेद 224 यह प्रावधान करता है कि एडिशनल जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री मोहम्मद असलम, अनिल कुमार ओझा, श्रीमती साधना रानी ठाकुर और आदि लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। इस संबंध में एक अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा 22 मार्च 2021 को जारी की गई। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर और इससे कुछ जुड़े कंसेप्ट। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर टेकिंग अपडेट्स। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।